टाइम ट्रेवल की एक ऐसी घटना जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी में जैक हॉपर नाम का एक बंदा होता है जो कि एक खोज करता होता है। वो अपनी खोज के लिए जंगल में जाता है। जंगल में उसे एक बंद पड़ी बस दिखाई देती है। बस में उसे कुछ पुरानी चीजें मिलती है। वो पुरानी चीजें उन खोजकर्ताओं की थी जो खोज के लिए जंगल में आए थे। जैक अपनी डायरी में अपने नक्शे के अनुसार वो देखता है कि जंगल में गुफा है। उस गुफा के अंदर एक ऐसा तालाब है जिसके पानी से मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है। जैक जानता था कि वो अपने माता पिता को जिंदा कर सकता है, इसलिए वो गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। गुफा में जाने से पहले जैक अपने साथियों के पास जाता है और अपना पता देता है कि अगर मैं वापस लौट कर ना आऊँ तो आप उस जगह पहुँच जाना। जैक गुफा में जाता है तो उसे एक परछाई दिखाई देती है जो कि एक जगह स्थिर थी। जैक उसे देखता है और उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं जैक के साथियों को 3 दिन हो गए थे, जैक वापस नहीं आया था और वो भी जैक को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। जैक के साथी अपना सामान कार में रखते हैं और एक बच्चे को गुफा के बाहर बिठाकर गुफा में चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो वापस ना आए तो वो भी किसी को बता सके। गुफा का समय रुका हुआ था, वहीं गुफा के बाहर का समय तेजी से बदल रहा था। टाइलर को वॉकी टाकी पर एक सिग्नल मिलता है। जब टाइलर उससे पूछता है कौन हो तुम, तो वो कहता है मैं फरबी हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी जान बचाओ। जब टाइलर सिग्नल को ट्रैक करता हुआ पहुंचता है तो वो देखता है फरबी, वो बच्चा जिसे गुफा के बाहर बिठाकर आए थे। उस बच्चे का सर कुचला हुआ था, मानो उस बच्चे के सर पर किसी भारी भरकम पत्थर से कुचला गया हो। जेक जब गुफा से बाहर निकलता है, उसी कार और उसी टाइलर के बैग को देखता है और चारों तरफ की हरियाली देखकर ऐसा लगता है मानो कई साल बीत गए हो। वही जेक वापस गुफा में चला जाता है और वहीं टाइलर को फरबी का कैमरा मिलता है। उसमें फरबी को कई दिन अकेले रहते हुए हो गए थे। फरबी का खाना और पानी भी खत्म हो गया था। फरबी ने उस डायरी को भी पढ़ा था जो उस गुफा के बारे में थी। टाइलर और उन सभी को ये पता चलता है कि गुफा के अंदर अदृश्य दीवारें हैं जो अलग अलग टाइम में पहुंचा देती है। फिर एक लड़की कारा गुफा के बाहर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ तो वीरान बंजर धरती है और रेत के बाउंडर है। फिर कारा वापस आती है और अपने साथियों को ये बात बताती है। टाइलर कहता है कि तुम तो 1 सेकंड में बाहर जाकर वापस आ गई हो। तभी कारा ने अपने फ़ोन की फुटेज दिखाती है और सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ हर सेकंड में पूरा एक साल बदल रहा था। और फिर से एक बार वो देखते हैं कि फरबी को किसी आदिम मानव ने मारा था। तभी गुफा के बाहर से एक रोशनी आती है और वहाँ एक बड़ी सी सीढ़ी लग जाती है जिससे एक भविष्य में आया हुआ मास्क पहने व्यक्ति आता है और टाइलर और उसके साथी भागने लगते हैं। लेकिन आदि मानव का झुंड उस एलियन पर हमला कर देता है और उसका मास्क उतार देता है। एलियन मरने से पहले उस पानी की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद कारा और टाइलर फरबी को लेकर उस पानी में ले जाते हैं। उस गुफा से बाहर निकलने के बारे में सोच ही रहे थे, तभी वहाँ जेक मिल जाता है और जेक कहता है कि आज से 40 साल पहले मेरे फैमिली के लोग यहीं फंस गए थे और उन्हें बचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जेक कहता है कि यहाँ अलग अलग दुनिया से आए हुए लोग मिलते हैं। आदि मानव के जमाने से लेकर अंग्रेज काल के लोग भी यहाँ मिलते हैं जो कि इस गुफा में फंस जाते हैं। जेक और उनके सभी साथियों को रास्ता मिल जाता है जो कि सीढ़ियों से चढ़कर सीधा पानी में जाता है। लेकिन जब वो सीढ़ियों से चढ़ रहे होते हैं तभी आदि मानव एक बटन दबा देता है। लेकिन एडवांस दुनिया के लोगों के पास समय रोकने की ताकत थी। वो अपने समय को रोक सकते थे और उन सभी लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन कई मिलियन वर्ष आगे पहुंच गए थे। वो प्रेजेंट टाइम से काफ़ी आगे निकल गए थे और वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे। पृथ्वी खत्म हो चुकी थी, वो एक स्पेस स्टेशन में थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।